हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक ये देखेंगे। तो मैंने इस साइड में आपकी पुस्तकें हैं, इस साइड में लेखक हैं, इस साइड में पुस्तक है और इस साइड में लेखक है। तो मैं केवल आपको वही किताब बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। ओके, चलिए। तो पहली पुस्तक हमारी है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आपको पता ही है, कौटिल्य। और साथ ही साथ में मैं आपको जो है ना इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही बताऊंगा। कौटिल्य, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसका संबंध राजनीति से है, कूटनीति से है, ठीक है। और कौटिल्य जो था, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, तो और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है, याद रखना। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पुस्तक आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट करके। लेखक कौन है इसका, पाणिनि। तो अष्टाध्याय का लेखक कौन है, पाणिनि, ठीक है। इसी ने दिया था वो करत करत अभ्यास के जड़मतियो सुजान, ठीक है। तो जो पाणिनि हैं ये महापद्मनंद, जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, उसका बिल्कुल घनिष्ठ मित्र था, यानी उसके समकालीन था, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक हमारी इंडिका। इंडिका तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। कौन है, मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत, चलिए इसके लेखक कौन है, कालिदास। आपको पता ही होगा कालिदास जो है इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज है। और मेगस्थनीज कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी मेगस्थनीज पहला विदेशी यात्री था जो भारत आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। इसी प्रकार जो मेघदूत है इस पुस्तक के लेखक कौन है, मेघदूत के, कुमार संभव के, रघुवंश के, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। और कालिदास भी जो है ना ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसकी वाइफ का नाम विद्योतमा था, ठीक है। तो अगला है कुमार संभव। कुमार संभव, ठीक है। इसका लेखक कौन है, कालिदास है। मैंने आपको बताई दिया इसके फैक्ट। चलिए अगली पुस्तक कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है इसकी। इसका लेखक कौन है, कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट किताब है आपकी मुद्राराक्षस। मुद्राराक्षस, तो इसका लेखक कौन है मुद्राराक्षस का विशाखदत्त। इंपोर्टेंट है ये भी। कामसूत्र, तो कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन।
वातस्यायन। नेक्स्ट है आपकी राज तरंगिनी, मोस्ट इंपोर्टेंट, राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी के लेखक कौन है? कल्हण, कल्हण, ठीक है। तो राज तरंगिनी जो किताब है इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर के इतिहास से। तो इसके लेखक कौन है? कल्हण है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित्र और कादंबरी, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विष्णु शर्मा। ठीक है भाई। अब देखो जो हर्षचरित्र है वो कादंबरी है, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में था, यानी उसका दरबारी कवि था। और यह जो है ये बिहार में शाहबाद जो मगध साम्राज्य का हिस्सा था वहाँ पर इसका जन्म हुआ था बाणभट्ट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। गेट बंद कर दो आराम से, आराम से, आराम से जाइए ना। ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद, ठीक है भाई। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। नमस्ते बेटा। तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। ठीक है। अगली किताब है आपकी पृथ्वीराज रासो। रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये आपको पता ही होगा, चंद्रबरदाई, इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन का उल्लेख है। और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ में ही, मतलब उसके समकालीन था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाहनामा। शाहनामा, तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। और फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के दरबार में था, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी याद रखना आप। नेक्स्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने ए अकबरी, कौन है इसका लेखक? अबुल फजल। अबुल फजल। उसके बाद है बाबरनामा। बाबरनामा, तो बाबरनामा जो है बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में, और इसकी आत्मकथा भी है। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, 27 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था, 28 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था, 1529 घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था, और 1530 में मर गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट किताब है।
अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट किताब है आपकी हुमायूंनामा, 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 गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये किताब भी। मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो, ठीक है। तो मिलिंद पन्नो का जो लेखक है वह है नागसेन। कौन है? नागसेन। उसके बाद है बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशु घोष। ओके, अगली किताब है आपकी मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, लेखक कौन है? R.K. नारायण। और अगली किताब है आपकी गाइड, तो गाइड के लेखक भी आपके R.K. नारायण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के लेखक है शोभा डे। तो आज की जो किताबें हैं ये पार्ट 1 है, और इसके पार्ट 2 में हम अन्य बुक्स देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सारी ही किताबें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भारत का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बुक ना पूछी जाती हो, ठीक है। तो इसका भाग 2 हम देखेंगे कल, ठीक है, जिसमें सभी पुस्तकों को हम कवर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।